प्रभु सेवकों, धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, ईश्वर का यह कहना है, मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े भी लगाता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जो प्रभु के वचन हमको साफ साफ इंगित कर रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं, प्रभु जो हमको दंड देते हैं, प्रभु हमको जो अनुशासन रखते हैं, कभी हिम्मत मत हारो। और ईश्वर दंड भी दे रहा है, कोड़े भी लगा रहा है, तो खुशी खुशी सह लो। तो इसका तात्पर्य यह है, जब हम सब मनुष्यों के जीवन में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं, जब सुख का समय होता है, जब अच्छा समय होता है, जब हमको बड़ा, हम मनुष्य को, हम लोगों को बहुत बड़ा अच्छा लगता है, जब थोड़ा सा जीवन में दुख आ जाता है तो हमारा चेहरा, हमारा जो फेस बिल्कुल डुलमिला जाता है और पता नहीं हम क्या क्या सोचने लग जाते हैं। अब सोचने वाली बात है, जब जीवन में, जब हमारे जीवन में सुख ही सुख था तो संसार की सारा सुख हमें अच्छे लग रही थी, संसार सारा अच्छा लग रहा था। जब हमारे जीवन में, जब इंसान के जीवन में दुख आ गई, संकट आ गए, परेशानी आ गई, तो हम ईश्वर को कोसने लग गए और लग जाते हैं। ये संसार में होता है। तो इसलिए प्रभु ईश्वर कहते हैं, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे कोड़े भी लगाएगा, उसे डांटेगा, फटकारेगा, और कुछ समय के लिए, कुछ क्षण मात्र के लिए हमें कोई परेशानी भी आ सकती है, हमें शारीरिक बीमारी भी आ सकती है, मानसिक बीमारी भी आ सकती है, और हमें आर्थिक कमज़ोरी भी आ सकती है। तो हम सबको बड़ा सुदृढ़ रहने की ज़रूरत होती है, हिम्मत के साथ में अपना जीवन जीने की हिम्मत रखनी होती है। क्योंकि जब हमने सालों सालों सुख में व्यतीत कर दिया, जब 1 महीने का या 1 साल का परेशानी आ गई, दुख आ गए, संकट आ गए, तो हमें बुरा क्यों नहीं लग गया? क्यों लगने लगा बुरा? जब उसने सुख दिया है तो दुख देगा, और यदि दुख दिया है तो सुख भी देगा। ईश्वर हमें स्पष्ट रूप से ये बात बताते हैं। एक कहानी है, एक बहुत ही सज्जन मनुष्य थे, तो हमेशा बहुत उनके पास में सारी सुख सुविधाएं थी, और सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी जो ईश्वर ने जो उनके लिए जो दिया है, कभी शुक्रगुजार नहीं होते थे, कभी शुक्रगुजार नहीं होते थे कि ईश्वर ने मुझे दिया, ईश्वर आपके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जो कुछ मैं हूँ आपकी वजह से, जो आप दे रहे हैं मुझे आपकी वजह से नहीं, जो मैं कमा रहा हूँ मैं अपने बलबूते पे कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ नौकरी से कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ बिजनेस से कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ खेत से कमा रहा हूँ। ये उनकी सोच थी। कुछ सालों के बाद समय चलता गया, समय चलता गया, टाइम पास हुआ, तो धीरे धीरे कहते हैं ना, समय का पहिया थोड़ा थोड़ा उल्टा घूमने लगा। जब समय का पहिया उल्टा घूमने लगा तो उनके जीवन में थोड़े से कष्ट स्टार्ट हो गए। जब उनके जीवन में थोड़े से कष्टों ने प्रवेश किया, एंट्री मारी, तो उनका दिमाग ही चेंज हो गया। उनका दिमाग ऐसे चेंज हो गया कि अब क्या होगा पता नहीं, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में कष्ट है, परेशानी है, मैं क्या करूं। लेकिन सोचने वाली बात, जब सुख था हमने एंजॉय किया, जब दुख था वही तो हमें झेलना है ना। तो इसलिए वो जो सज्जन पुरुष थे, दुख कुछ समय के लिए उठाए, लेकिन उन्होंने ईश्वर को कोसना प्रारंभ कर दिया। एक कहानी और याद होगी,
एक नबी योग हुए हैं, ईश्वर के द्वारा जो परीक्षा उनकी ली गई थी, सारा कुछ नष्ट हो गया, संतान नष्ट हो गई, धन संपत्ति नौकर सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन ईश्वर के विरुद्ध उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। जब एक शब्द ही नहीं बोला तो उनकी पत्नी ने बोला, बड़े ईश्वर भक्त बनते हो, अब लो सब कुछ नष्ट हो गया, कोसो और मर जाओ। लेकिन उन्होंने कहा, जब ईश्वर ने मुझे सुख दिया था तो सुख की अनुभूति की, और जब दुख दिया तो मैं सहन करूंगा, कि उसने मुझे दुख दिया, मैं सहन किया, सुख दिया, मैंने एंजॉय किया, उसका नाम अपरंपार है, उसके नाम की महिमा हो। तब भी उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी ईश्वर को नहीं कोसा। अंत में ईश्वर ने उनकी इतनी परीक्षा ली कि उनका शरीर कोड़ों से भर गया, तब भी परीक्षा के समय उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अंततः ये हुआ कि ईश्वर ने उनको ठीक कर सारा धन संपत्ति संतान दोगुना करके लौटा दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारे जीवन में, इंसान के जीवन दुख आ जाए तो मत घबराओ। जिस तरह हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, आउट ऑफ ट्रैक जाता है, तो हम उसे करेक्ट करते हैं, बेटा इधर मत जाओ, गुस्से में भी बोलते हैं, डांटते भी हैं। क्योंकि इसलिए डांटते हैं, फटकारते हैं कि वो यदि हम उससे ढील देंगे, छूट देंगे, लड़की हो या लड़का हो, तो वो आउट ऑफ ट्रैक जाएगा, उसका भविष्य नहीं बनेगा, और नाम, घर का नाम बदनाम होगा, पर का नाम बर्बाद होगा। फिर नहीं सुधरता है तो चांटे भी लगाते हैं और कोई टाइट एक्शन भी लेते हैं जिससे कि उसके सुधारने के लिए। जब एक सच्चा माता पिता अपने बच्चे को आउट ऑफ ट्रैक नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे चले जाए तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसका जीवन नहीं बनेगा, भविष्य खराब जाएगा, और इसके बाद मेरे नाम, परिवार का नाम भी बदनाम होगा, मेरे समाज का नाम भी बदनाम होगा। बातों से नहीं मानते हैं, चांटा लगाते हैं, उसको समझाते हैं, सुधारते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके माँ बाप उस बच्चे को चांटा लगाते, मारते, पीटते हैं कि उसके दुश्मन हो। यदि उसके दुश्मन मम्मी पापा होते तो माँ पेट से कभी जन्म नहीं देती, पेट में उसको मार देती। उसी तरह से जब ईश्वर हमारे जीवन में कष्ट देता, दुख देता है, परेशानियां देकर नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अच्छे के लिए करता। कहते हैं जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जब ईश्वर जब अपने भक्तों की परीक्षा लेता है, अच्छे के लिए लेता है, वो मारना नहीं चाहता। आप ये ना सोचे आप मेरे घर में दुख है, संकट है, परेशानियां, बीमारियां हैं। नहीं, ईश्वर हर किसी परीक्षा लेगा। आज मैंने पाप किया, मेरी परीक्षा ली, कल किसी ने किया और किसी ने किया, इस तरह पूरा संसार पापी है, तो क्या सारे संसार को ईश्वर मार देगा? जब सारे संसार को ईश्वर मार देगा, जो हम पाप करते हैं, तो संसार तो खाली हो जाएगा। तो संसार में ईश्वर की स्तुति करने के लिए कौन रहेगा? संसार तो शून्य हो जाएगा, संसार तो मनुष्य विहीन हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर हमें छोटे मोटे बीमारियों के द्वारा, कष्टों के द्वारा हमको आगाह करते हैं, परेशानियों के द्वारा। बेटा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, अभी भी सुधर जाओ, अभी प्यार करता हूँ तुम्हें, सही रास्ते पे आ जाओ, क्योंकि ईश्वर के लिए सारी चीज संभव है। ईश्वर वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, चाहे तो तिनके में सहारा डाल दे और चाहे तो पहाड़ को भी गिरा दे। आपने पढ़ा होगा कि 4 दिन से आदमी मरा पड़े हुए को ईश्वर ने उसको जिलाया। आप सोचो, आज इंसान का कहीं गिर पड़े तुरंत प्राण बखेरे उड़ जाते हैं, उसका हृदय दिल बंद हो गया। लेकिन जब वो आदमी 4 दिन से मरा पड़ा हो तो इसका मतलब उसका दिल बंद होगा? ईश्वर ने उसको जिलाया। ईश्वर मरे हुओं को जिलाता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, पापियों को अच्छे मार्ग पे लाता है, अंधों को आगे देता है, और दिल से जो प्रार्थना करो, प्रार्थना मांगो, ईश्वर देता है। तो यदि हम जो पाप करते हैं ईश्वर की नज़र में, ईश्वर हमें डांटते हैं, फटकारते, कोड़े लगाते, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर हमको
मारना चाहता है, नहीं, सुधारना चाहता है हमको। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं सच बोल रहा हूँ, आप कभी हिम्मत मत हारना। दुख आते कोई बात नहीं, कष्ट आते कोई बात नहीं, हंसी हंसी खुशी खुशी सह लो। दुख कभी परमानेंट नहीं होता, परेशानी कभी परमानेंट नहीं होती, बीमारियां कभी हमेशा के लिए नहीं होती, आदमी की परीक्षा लेने के लिए होती है। अपने दिल को देखो, दिमाग को देखो, दिल को जांच के देखो, क्या मैं कहाँ तक ईश्वर के सानिध्य में जीवन बिताता हूँ। यदि मैं जीवन नहीं बिताता हूँ, ईश्वर मुझे कष्ट दे रहा, जो फटकार लगा रहा, कोड़े लगा रहा, अच्छे के लिए लगा रहा है। तो प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की द्वारा जो दी हुई फटकार से कभी हिम्मत मत हारो। सोचो मेरे भले के लिए ही है, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, मेरे भले के लिए है। वो हमारे लिए समय होता है, एग्जामिन करने का समय होता है, हमें अंदर देखने का, हम मेरे से कहाँ गलती हो गई, उसको मुझे सुधारने की ज़रूरत है। यदि मैं आज नहीं सुधरा तो मैं तो बर्बाद होऊंगा, मेरे परिवार ही बर्बाद होगा, मेरी पत्नी बर्बाद होगी, मेरे बच्चे बर्बाद होंगे। इसलिए दिल को झाँक के देखो, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, कहाँ मनुष्य गलत कर रहा है। ईश्वर अभी चांस तेरा सुधर जाओ, अभी भी मेरे को और आपको बताना चाहता है कि अभी समय है, चेत जाओ, अभी भी समय है, सुधर जाओ, पश्चाताप कर लो, जिससे कि ईश्वर के जो अभी शब्द हमने सुने उसकी फटकार से कभी हिम्मत मत हारो। और प्रभु जिसे प्यार करता है उसे कोड़े भी लगाता है। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए उनको डांटेंगे, फटकारेंगे, चांटे भी लगाएंगे। यदि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं तो हम चाहेंगे जा बेटा तेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी, हो जा, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों से हम प्यार करते हैं, इसलिए डांटते फटकारते हैं। इसलिए हमेशा ईश्वर की फटकार का बुरा मत मानो। कोड़े लगा रहा है, लगाने दो, हमारे भले के लिए। आप सबको ईश्वर आशीष दे।